हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन और वीन की शादी हो जाती है फाइनली, और वो दोनों बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बट फाइनली वो दोनों एक हो चुके थे और एक नए सफ़र पे चल चुके थे साथ में। अब ये सफ़र उन्हें साथ काटना था और वो बहुत खुश थे इस चीज़ के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन और वीन के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ आज वीन के रूम को बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया था, काफ़ी ज़्यादा सजाया गया था। बिकॉज आज वीन और लैंजन की वेडिंग नाइट जो थी, अच्छे से जाना तो बनता ही था। यहाँ से सीन दिखाया जाता है तब का, जब लैंजन ऑलरेडी वीन का वेट कर रहा था रूम में आने का, और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। वो बेसब्री से वीन का इंतज़ार कर रहा था, नर्वस था, खुश था। जैसे ही रूम का गेट ओपन होता है तो विंक अंदर आता है और लैंजन को वहाँ बैठा देखकर उसकी तो सांसें ही थम जाती है। वो लैंजन को देखते ही रह जाता है, क्योंकि लैंजन तो पहले ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और आज के कमरे में जब वो बैठा है, वो भी उसकी वाइफ बनकर, तो वो शब्द क्या निकाले वही से समझ में नहीं आ रहा था। वो बस लैंजन को देखे जा रहा था, उसके पे से निगाह ही नहीं हटा रहा था, ना ही उसकी पलकें चपक रही थी। धीरे धीरे करके विंक लैंजन के पास आता है और उसके पास आके बैठ जाता है, उसके हाथ को प्यार से होल्ड करते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशन माय वाइफ। तब लैंजन स्माइल करता हुआ कहता है, कंग्रेचुलेशन माय हस्बैंड। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि विंग धीरे धीरे लैंजन के जो ज्वेलरी थी वो उतार रहा था, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा हैवी ज्वेलरीज और काफ़ी हैवी कपड़े पहन रखे थे जो नॉर्मली लैंजन नहीं पहनता था। वो उसे धीरे धीरे उतारने लगता है और बहुत ही प्यार से उन्हें रखता है, एंड देन वो उसको किस करने लगता है डीपली, पैशनेटली, और लैंजन भी उसकी किस का अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। एंड देन उनके बीच रोमांटिक हॉट एंड स्वीट मोमेंट होते हैं उनके वेडिंग नाइट के। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ आज पहली बार लाइफ में विंग की आंखें पहले खुल गई थी और हमारा लैंजन सो रहा था। विंग इसलिए पहले उठ गया था क्योंकि उसे लैंजन के लिए कुछ सरप्राइज प्रिपेयर करना था। वो चाहता था लैंजन की पहली डे जो उसकी वाइफ के हिसाब से है, जब उसकी शादी हो गई है, अब लैंजन की वाइफ है, तो उसके हिसाब से उसका पहला डे उसके घर में अच्छे से मनना चाहिए, इसलिए वो जल्दी उठ गया था। उसने लैंजन के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था। धीरे धीरे जब लैंजन की आंखें खुलने लगती है तो अपने पास में हाथ को फिराने लगता है। तब वो देखता है कि विंग उसके पास नहीं है। वो उठ के बैठ जाता है और विंग को आवाज़ देने लगता है। तब विंग उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें खुल गई, नींद पूरी हुई। तब लैंजन कहता है, तुम आज जल्दी क्यों उठ गए, कोई काम था तो मुझे बोल देते। तब विंग कहता है, अरे क्या हो गया, आज मैं जल्दी उठ गया तो मैं जल्दी नहीं उठ सकता। तब लैंजन कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम जल्दी उठते नहीं हो ना इसलिए। तब विंग कहता है, अरे अब तो मैं जल्दी उठ गया, चलो मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सा बात प्रिपेयर कर दिया है, तुम जाके बात ले लो। तब लैंजन पूछता है कि किस तरफ उसे जाना है। तब विंग कहता है वो उसे ले जाएगा। तब लैंजन खड़ा होता है तो विंग उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। तब लैंजन कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो भी। तब विंग कहता है, अरे अब तो तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें उठा सकता हूँ, बिल्कुल उठा सकता हूँ, मैं उठाऊंगा तुम्हें। और वैसे भी तुम्हारा ख्याल रखना फ़र्ज़ है, मेरा हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, मेरी ड्यूटीज़ ना तुम्हारी तरफ, वो मैं अच्छे से निभाऊंगा। देखना, मैं वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड बनूंगा और सब मेरी तारीफ़ करेंगे, तारीफ़। अब मेरी वाइफ का ख्याल मुझे रखना है, आखिर मेरी वाइफ कोई आम इंसान नहीं है, गुस्सू के इतने बड़े शख्सियत को बिलोंग करते हो तुम, गुस्सू के सेकंड प्रिंस हो तुम, और अब मेरी वाइफ, तो मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। तब लैंजन कहता है, कुछ भी बोलते रहते हो। तब विंग कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं कुछ भी बड़बड़ करता रहता हूँ, चलो चलो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, कस के पकड़ो मुझे। ये कह के विंग उसे बाथटब की तरफ ले जाता है और आराम से उसे बाथटब में बिठा देता है और उसकी पूरे हेल्प करता है जब तक वो शावर न ले ले। उसके बाल वॉश करता है, उसकी बॉडी वॉश करने में उसकी हेल्प करता है, फिर उसे तैयार करता है, उसके बाल को कॉम करता है, एंड देन उसके साथ ब्रेकफास्ट करता है। विंग ने वही ब्रेकफास्ट मंगवाया था जो कि लैंजन खा सके, क्योंकि उसे पता था लैंजन कैसा खाना खाता है। जब उन दोनों का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो विंग उसे एक जगह लेकर जाता है। लैंजन उसे पूछता है कि वो उसे कहाँ लेके जा रहा है, तो विंग कहता है सरप्राइज़ है कि वो उसे कहाँ लेके जा रहा है। थोड़ी दूर पर चलने पर वो एक जगह आके रुक जाते हैं और विंग उसे एक पेड़ के पास लेकर जाता है और वहाँ खड़ा कर देता है और फिर एक जगह बिठा देता है। लैंजन वहाँ बैठकर कहता है, ये तुमने मेरे लिए किया। तब विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे लिए किया, तुमने कहा था ना तुम्हें पेड़ की डाली पे लगे झूले बहुत पसंद है और तुम्हें बचपन से पसंद थे, पर रूल्स के कारण तुम उन पे कभी झूल नहीं पाए। तो ये बात मुझे ना याद थी, देखा मैं कितना अच्छा हस्बैंड हूँ, और ये बात याद रख के मैंने ये यहाँ बनवा दिया। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर हाँ हाँ अगली बार से और बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा समय नहीं था ना,
तो और तुम्हें तो पता है जब भी मैं पहली बार कुछ करता हूँ तो ख़राब हो जाता है। अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, पर अगली बार मैं बेटर करूँगा। तब लैंजन कहता है ये बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। तब विंग कहता है अरे मुझे थैंक यू मत कहो, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो मैं भी तुमसे करता हूँ, आई लव यू। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मैडम यू को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में थी और बस वो यही सोच रही थी कुछ ना कुछ करके अब उन्हें जैनचन का रिश्ता किसी ऊंचे क्लैन से जोड़ना ही होगा, क्योंकि लैन क्लैन के बाद अगर किसी ऊंचे क्लैन का नाम आता है तो वो जिन क्लैन है। तो उन्हें किसी भी तरह करके जिन क्लैन का रिश्ता जैनचन से जोड़ना ही होगा। वो विंग को कभी भी आगे नहीं निकलने दे सकती, क्योंकि वो भी जानती थी कि विंग हर तरीके से काबिल है राजा बनने के लिए। वो युद्ध कला में अच्छा है, वो दिमाग को शांत रखने में अच्छा है, वो हर चीज़ में बेटर है, पढ़ाई से लेकर हर एक चीज़ में बेटर है। और अब तो उसकी शादी लैन क्लैन के लैंजन से हो चुकी है, तो उसके पास डबल पावर है। तो बस मैडम यू इसी चीज़ को लेकर डरी हुई थी कि उनके हस्बैंड विंग को अगला सेक्ट लीडर ना बना दे जैनचन के अलावा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वो जिन क्लैन से किसी न किसी तरह रिश्ता जोड़कर अपने बेटे का रिश्ता वहाँ करवाएंगी, ताकि उसकी पहुँच भी ऊँची हो जाए, उसका पदगा भी भारी हो जाए। और वो बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि बिना जैनचन को बताए जिन क्लैन में प्रपोजल भेज देती है मैरिज का। जबकि युनमक में किसी को ये नहीं पता था कि जैन क्लैन की शादी की बात भी चल रही है। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश थे, सब के सब। विंग लैंजन के साथ बहुत खुश था और साथ ही साथ जैनचन म्यामिया को काफ़ी जैनचन वैंकिंग को काफ़ी पसंद करता था। और ये बात विंग को अच्छे से पता थी कि जैनचन वैंकिंग को पसंद करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। और जैनचन बीच बीच में जब वो बाहर जा रहा है बोल के जाता है तो वो वैंकिंग सही मिलने जाता है। उसे किसी चीज़ की मदद चाहिए कि नहीं, उसे हेल्प चाहिए कि नहीं, वो बार बार उससे पूछने जाता है, उसके साथ टाइम बिताने जाता है, क्योंकि वो वैंकिंग से बहुत प्यार करता है। और ये बात सिर्फ विंग को और यानी को ही पता है, बाकी घर में किसी को नहीं पता, क्योंकि सब मैडम यू का नेचर जानते हैं। और अब तो वैन क्लैन का नाम खत्म हो चुका है, ना बराबर लोग वहाँ बचे हैं। तो मैडम यू कभी नहीं चाहेगी कि जैनचन की शादी वैन किंग से, वैन क्लैन के किसी भी मेंबर से हो, इसलिए ये बात घर में किसी को भी नहीं पता थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जिन क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ जिन क्लैन में जब युनमक क्लैन से प्रपोजल आता है तो वहाँ के राजा बिल्कुल भी मैरिज प्रपोजल को मना नहीं करते, जबकि वो खुशी से मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि सब युनमक की पावर को जानते थे। अब तो युनमक के साथ लैन क्लैन भी जुड़ चुका था, वो और ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। इसलिए जिन क्लैन को कुछ भी बुराई नहीं लगी कि वो अपने क्लैन का रिश्ता युनमक क्लैन से जोड़े, इसलिए वो खुशी खुशी हाँ भेज देते हैं। वो भी अपनी बेटी म्याम्या का रिश्ता जैनचैन के साथ करने के लिए वो हाँ कर देते हैं। जैसे ये खबर मैडम यू तक आती है, मैडम यू तो खुशी के मारे पागल ही हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। पर ये बात अभी तक उन्होंने किसी को बताई नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कोई भी सीन क्रिएट हो, कोई भी ड्रामा क्रिएट हो, इसलिए। पर इस बात से म्याम्या बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि म्याम्या अभी शादी नहीं करना चाहती थी। म्याम्या चाहती थी कि वो अपनी युद्ध कला को और ज़्यादा अच्छे तरीके से निखारे, वो आगे पढ़े, आगे लाइफ में कुछ करे। बट उसके डैड ने उसकी एक भी नहीं सुनी। जैसे युनमक क्लैन से रिश्ता आया, उसके डैड ने हाँ कर दी, जबकि उसने मना करने की भी कोशिश की, पर उसके डैड ने उसे ये कहा कि जब तक कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा, कोई अच्छा रीज़न उसके पास नहीं होगा, तब तक वो मना करने के बारे में बिल्कुल सोचे भी ना। और इसलिए म्याम्या अपने डैड की बात मानने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकती। वो शादी करना तो नहीं चाहती थी, पर वो मना भी नहीं कर सकती थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और युनमक क्लैन का दिखाया जाता है। लैंजन और विंग की लाइफ बहुत अच्छे और पीसफुली तरीके से गुजर रही थी। विंग लैंजन की बहुत परवाह कर रहा था, वो हमेशा उसके साथ रहता, हमेशा उसको उसकी हर काम में मदद करता। पर शायद ये खुशहाली, ये शांति ज़्यादा समय तक विंग और लैंजन की लाइफ में चलने नहीं वाली थी। शायद कोई तूफान उनका इंतज़ार कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद के दिखाया जाता है, जहाँ विंग के नाम पे एक खत आता है। विंग पहले तो हैरान हो जाता है कि उसे खत किसने लिखा, क्योंकि उसने सालों में उसे आज तक किसने खत नहीं लिखा, और जिससे वो प्यार करता है वो उसके साथ है, उसका लाइफ पार्टनर है, तो खत किसने लिखा उससे। तब उसे पता चलता है कि म्याम्या ने उसके लिए खत लिखा है। विंग उसे देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि म्याम्या और विंग अच्छे दोस्त थे और वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे। जब उसे खत आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, वो बहुत खुशी के साथ खत को ओपन करता है कि उसके फ्रेंड ने कुछ अच्छी बातें लिखी होगी, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ होगा या फिर कुछ भी, तो वो उससे जानना चाहता था। देन इसलिए वो उसे खोलता है और रीड करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो रीड कर रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में उस लेटर को बंद करता है और गुस्से में मैडम यू के पास चला जाता है और उनसे सवाल करते हुए कहता है, आपने जैनचैन का रिश्ता जिन क्लैन में म्याम्या के साथ फिक्स कर दिया, और ये बात घर में किसी को क्यों नहीं पता। तब मैडम यू कहती है, और ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं, हाँ तुम हो कौन। तब विंग कहता है, जैनचैन मेरा भाई है। तब मैडम यू कहती हैं, नौकर के बेटे हो तुम एक।
नौकर के बेटे हो तुम एक, और कुछ नहीं। खुद को यहाँ का वारिस समझने लग गए हो तुम। मेरे सामने जबान खोलोगे? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा रिश्ता लैंड क्लैन से हो गया तो तुम्हारा पद बढ़ गया है, तुम्हारी हैसियत बढ़ गई है? तुम अभी भी वही हो, डॉग कौड़ी के इंसान जो मेरे घर में जब से आया मनहूसियत छा गई है। हर चीज़ तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ विभूषण, मेरा बेटा अच्छा डिजर्व करता है, बेटर बेस्ट डिजर्व करता है, और मियाँ उसके लिए बहुत अच्छी है, और मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ ये चीज़। तब विंग कहता है पर वो मियाँ से प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। तब मैडम यू कहती है वो मैं डिसाइड करूँगी कि वो किसके साथ रहेगा और किसके साथ नहीं। मैं उसकी माँ हूँ और तुम ना कोई नहीं हो। समझ में आ रही है तुम्हें? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उस हंगवन जुन ने तुमने देखा ही क्या? तुम जैसे नौकर के बेटे को पसंद कर लिया। तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है बस कि मेरे बेटे के लिए हाँ हो गई है जिन क्लैन से। ये तुम्हारी फूटी आँख नहीं भरा। तब विंग कहता है क्या बोल रही हैं आप? जैन जैन मेरा भाई है, मैं उसके लिए हर चीज़ में खुश होता हूँ। तब मैडम यू कहती है दिखावा करना बंद करो विभूषण, चुप हो जाओ। मेरे बेटे के लिए जो सही होगा वो मैं करूँगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, और तुम तो बिल्कुल नहीं। हटो यहाँ से। ये कह के मैडम यू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब विंग कहता है ये रिश्ता नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। चैन चैन बैंकिंग से प्यार करता है, और अगर ये शादी हो गई तो कोई खुश नहीं रहने वाला। मैं ये नहीं होने दे सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा, कुछ ना कुछ मुझे सोचना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से जिस हिसाब से म्याम्या ने मुझे खत भेजा था, म्याम्या भी ये शादी नहीं करना चाहती है, और मैं जैनचन को जानता हूँ वो कभी ये शादी नहीं करेगा। और अगर ज़बरदस्ती इन दोनों की शादी करा दी गई तो एक साथ 3 जिंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी, और मैं अपने भाई और अपने दोस्त की ज़िंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकता। बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। मुझे कुछ भी करके ठीक करना होगा, मैं सब ठीक करके रहूँगा। चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।